आज हम आपको दिखाएंगे सिंध की सहाफत के कुछ रंग हमारी कैमरे की आंख से। और हैदराबाद ट्रेन है, ये रेलवे में बहुत मजा आ रहा है। अभी हमने नाश्ता किया है, अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ के सनसेट के नज़ारे करेंगे, थर की ग्रीनरी देखेंगे, थर का एक सहरा देखेंगे, लोग सकाफत देखेंगे वहाँ की, तो फिर जो है अट्रैक्शन और जो है इंतजार और बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, माशाल्लाह कैसे हैं? सर, ये स्टाफ नहीं है हमारा। अच्छा हाँ, हमारा स्टाफ आगे है। अच्छा स्टॉप पे हाँ, फिर आगे रोकी है। क्यों है यहाँ पे? वो तो सर फनी खराबी है। अच्छा अच्छा फनी खराबी, मैं तो पहली मरतबा आया हूँ यार। देखिए ट्रेन दिखाए माशाल्लाह, और इस बोगी के ऊपर भी सिंध के सहाफत के कुछ रंग नुमाया नज़र आते हैं। और 1, 2, 3 और 4, 5 कोचेस पे मुश्तमिल ये ट्रेन है। ये देखें भाई, इस वक्त कोल्ड ड्रिंक भी सर्व की जा रही है। और काजी क्या कहना चाहेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टिकट में इंक्लूड है। इस वक्त हम हैदराबाद जो है वो पहुंच चुके हैं, और कराची से जो यहाँ तक का सफ़र था वो बड़ा बेहतरीन था, मुनफरिद था, बड़ा मज़ा आया। भाई ट्रेन ने डिपार्चर कर लिया है हैदराबाद से, और अब हमारी अगली मंजिल होगी मीरपुर खास रेलवे स्टेशन। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन आ गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखिए स्टेशन है। आपको मैंने बिजनेस क्लास तो दिखा दी है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाइनिंग कार किस तरह की है। स्टार्टिंग के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लेकिन तमाम मेकिंग हो रही है, चाय नाश्ता तमाम चीज़ें यहाँ से सर्व की जाएंगी। और आगे चलते हैं और मेरे साहब से बात करते हैं, जो जुल्फ़िकार शाह साहब है, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अरेंज किया है। सर सबसे पहले मुझे बताएं माशाल्लाह सर, ये आइडिया आपके पास कैसे आया? मेरा ऐसा ही आइडिया आया कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी हम कोई जगह निकालें कि जहाँ पे लोग जाएं और अपना देखें। तो ये पर्ची जो वेरी रिज़ॉर्ट है, और ये खोखरा पार्क से बिल्कुल साथ है। उमरकोट से तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जब हम गए और वो जगह हमने देखी, तो वो बहुत एक बड़ी खूबसूरत और बड़ा नेक्स्ट लेवल का एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, जहाँ पे ओपन एयर थिएटर है, मिनी ज़ू है, एक छोटा सा गोल्फ कोर्स है, और अपना ये जिप लाइन लगी हुई है, और भी दीगर काफ़ी बच्चों के लिए चीज़ें। ये आप सिंध अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डेजर्ट एरिया तो वैसे ही गर्म होता है, तो सर्दियों में आप इजीली जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं, और डेजर्ट सफारी कर सकते हैं। तो ये सर्दियों में हम हर सैटरडे को चलाएंगे, और संडे को इंशाल्लाह वापस। क्योंकि खाना एक्सपेंस जो ट्रेन का है वो सिर्फ समझे कि सारा मिला के वो 30,000 रखेगा। ये वो स्टेशन था जहाँ पर हमें रुकना है। यहाँ हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, सामान हमारा अंदर है, और यहाँ से फिर हमें बसों में लेके जाएगा। इस स्टेशन का नाम है छोड़। उसके आगे तमाम खूबसूरती, तमाम जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। अब हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पर्ची जीवेरी रिजॉर्ट में, और यहाँ के सनसेट का वक्त हुआ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का सनसेट किस तरह लगता है। रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते। मैं आपको बताता हूँ कि सिंधी कल्चर के, सिंधी सकाफत के म्यूज़िक किस तरह होते हैं। आइए मेरे साथ। भाई खाने में यहाँ पे तिक्के वगैरह भी हैं, जो भाई बड़े मसाले लगा कर इसे तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और साथ में यहाँ की कोयटा चाय भी आपको दस्तयाब है। भाई इस सफ़र के अंदर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देखें बच्चों के लिए ख़ास तौर पर प्लेइंग एरिया बनाया गया है। भाई देखिए तकरीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पर गुजारने के बाद अब हमारी अगली मंजिल यानी कि सुबह जो इस टूर का सबसे ख़ास पॉइंट था वो था पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर। देखिए छोड़ से गाड़ी हमारी चल गई है, और अब हमारा सफ़र होगा खोपरा पार से 0 पॉइंट की तरफ। तो चलें अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे साथ रहिए। आप देख सकते हैं कि खोपरा पार स्टेशन आ गया है, और ये तारीखी मनाजिर हैं। किसी वक्त में यहाँ पर थर एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो देखें आप, वो ट्रेन बंद हो गई, और इंडिया और पाकिस्तान का रास्ता मुनक़ता हो गया। ये खोपरा पार स्टेशन आ चुका है, और अब हम जाएंगे इंजन के अंदर, आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा सफ़र शुरू हो गया है माशाल्लाह, और खोपरा पार से अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। तो मुझे बताएं इस ट्रैक के ऊपर कितनी स्पीड अलाउ है? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर।
65 किलोमीटर देखिए अलाउ है और अभी हम 54 में चल रहे हैं और तकरीबन 7.9 एक्चुअल ये जो सेक्शन है ना जी। अदनान साहब, ये ग्रेडियंट सेक्शन है। जी जी यहाँ पता ही नहीं चलता है, किलोमीटर के बाद डाउन ग्रेड आ जाता है, इसके बाद आधे किलोमीटर बाद अप ग्रेड आ जाता है, सही तो है। वहाँ कांस्टेंट रखना स्पीड को जो है ना सही है। वो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा और यहाँ पर मौजूद है हमारे मशहूर और मारूफ एक्टर साहब अयूब खुद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सफ़र कैसा चल रहा है आपका? बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त है। ये लग रहा है काफ़ी शौक है आपको ट्रेन के अंदर बैठने का, इंजन में बैठने का। ऐसा ही है। तकरीबन 6 साल हो गए इस ऑपरेशन को बंद हुए। 199 किलो प्लेटफॉर्म आ गया है जिसका नाम है स्टेशन का 0 पॉइंट। ये सामने जो गेट लगा हुआ है, ये जब हमारी इंटरनेशनल ट्रेन चलती थी तो ये गेट खुलता था सही है। और उसके बाद हमारी वीज़ा उस तरफ ट्रेन जाती थी, फिर बाकी मराइल जो हैं वो उस तरफ वो किए जाते ये थे। देखिए आप माशाल्लाह। तो इसका पुराना नाम है 0 पॉइंट, लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज करके मारवी। मारवी रख दिया गया है। मार भी रखते हैं। ये देखिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेशन तकरीबन देखें बंद पड़ा हुआ है। अभी देखें तो अब देखें अब जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, ज़रा कैमरामैन दिखाए जो हमारे साथ थे, ये देखें सब जा रहे हैं और हम भी इनके साथ साथ आगे जाएंगे। तो आप इस सफ़र को भी आप इंजॉय करें और अभी हम आगे का सफ़र आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा सफ़र किस तरह रहता है। 26 से वो दुखी ट्रेन जो है वो चलती रही और आज तक, आज ये भी एक दुखी ट्रेन है लेकिन हम इसको खुशी ट्रेन कहेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अभी वो वाला सिस्टम नहीं है। अभी आप देखें पीछे लिखा हुआ है इंडियन बॉर्डर मीटिंग 2023 नवंबर, मतलब लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो नवंबर 2023 को हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। असल ये मैप है, ये मैप आप चेक करें, आउट क्लास पूरा एक वेटिंग रूम बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें आप, आउट क्लास बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर आप देखें सामने कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें अल्लामा इकबाल साहब डालें, ये पाकिस्तान के पुराने चेहरे। देखिए बॉर्डर की ये चौकी कहते हैं और इसके अंदर अगर हम जाएं तो आप ये देखें, ज़रा कैमरामैन ज़रा अंदर आके दिखाएं कि यहाँ हमारे फ़ौजी भाई बैठते हैं और 24 घंटे सामने दुश्मन पर नज़र रखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि ये चेयर्स सब खाली पड़ी हुई हैं, इसी टाइम पर यहाँ पर मुसाफिर बैठा करते थे। देखिए कल सुबह से 9 बजे से और अभी तकरीबन 10:20 हो रहे हैं और हम अब मतलब कि मारवी स्टेशन से मूव आउट कर रहे हैं दोबारा कराची की तरफ। अपनी ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठने के बाद हम नॉन स्टॉप इंशाल्लाह जाएंगे कराची कैंट और हमारी जर्नी का इख्तिताम होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस सफ़र को एंजॉय किया। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जिस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं, मतलब कि पाकिस्तान बॉर्डर, और मेरे सामने 100 कदम की ड्राइव पर, मतलब 100 कदम वॉकिंग के ऊपर इंडियन बॉर्डर जो है, यहाँ पर आना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसका क्रेडिट जाता है सिंध गवर्नमेंट को कि जिन्होंने 3rd डिज़र्ट सफारी ट्रेन चलाकर ये मतलब कि एक लोगों में तासुर पैदा किया कि आप ये बॉर्डर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आ भी सकते हैं और सामने इंडियन बॉर्डर को भी देख सकते हैं। और वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अपनी लाजमी हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।